चलिए भाई। चलिए भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, क्या हालचाल है। मैं मनीष ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मैथ्स बाय मनीष ग्रोवर पर सर। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं और आज हम कहानी में जोड़ेंगे प्रिज्म सर जी। तो बात करेंगे प्रिज्म के ऊपर। वेरी गुड इवनिंग मोहित बेटा। अब देखो जी, मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट वीक में हर वीक 4 क्लासेस परमानेंटली आपके लिए फिक्स कर दूंगा। इस वीक मुझे घर जाना है, लगभग मुझे इस काफ़ी टाइम हो गया अपने घर गए को, इसलिए नहीं तो इस वीक भी आपको 4 क्लासेस मिलती, बट 3 ज़रूर मिलेगी, आज कल और परसों। हाँ, ये 3 दिन आपको क्लासेस ज़रूर मिलेंगी। तो आइए चलिए प्रिज्म के ऊपर बात करते हैं। आखिरकार अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म को समझने के लिए आप एक छोटी सी बात सभी बच्चे अपने दिमाग में रखेंगे। लिखो जरा सर जी एक छोटी सी लाइन। प्रिज्म, प्रिज्म एक ऐसी शेप, एक ऐसी शेप जिसका जिसका बेस जिसका बेस एंड टॉप इक्वल होते हैं। एक ऐसी शेप जिसका बेस एंड टॉप इक्वल होते हैं सर। हेलो बच्चों, एक ऐसी शेप जिसका बेस एंड जिसका टॉप इक्वल होते हैं, हम उसको प्रिज्म की कैटेगरी के अंदर डालते हैं या हम उसको प्रिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सब समझिएगा कि एक क्यूब ले लो। क्यूब का बेस और क्यूब का टॉप दोनों बराबर होते हैं, तो वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। या एक सिलेंडर का बेस और सिलेंडर का टॉप ये भी बराबर होते हैं बच्चे, तो आप सब ये कह सकते हो बहुत सिंपल ही तरीके से कि आपका प्रिज्म एक ऐसा फिगर होता है जिसका बेस और जिसका टॉप दोनों बराबर होते हैं, जैसे कि कोई सिलेंडर हो गया और जैसे कि कोई क्यूब हो गया। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब कोई मुझसे अगर बोले CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी मेरे प्रिज्म का, तो वो हो जाएगा बेस का पेरीमीटर और इनटू में प्रिज्म की हाइट सर जी, इनटू में प्रिज्म की हाइट। यहीं पे अगर कोई मुझसे TSA मांग लेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया अगर किसी ने मुझसे मांग लिया, तो वो होगा CSA प्लस डबल ऑफ बेस एरिया। CSA प्लस डबल ऑफ बेस एरिया। ये कहां से आया, ये सारी चीज एक एक करके सामने आएगी अभी।
लास्ट चीज अगर वो मुझसे ये बोल दे कि भाई अपना वॉल्यूम बता, वॉल्यूम, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा बेस का एरिया इनटू में प्रिज्म की हाइट सर जी। बेस का एरिया इनटू में प्रिज्म की हाइट सर जी। तो ये तीन बातें पूरे तरीके से अपने आप को समझा लो कि भैया जी प्रिज्म क्या होता है। ये तीनों फॉर्मूला एक एक करके अप्रूव करके समझते हुए चलेंगे कि ये तीनों कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं और इनके पीछे का रीजन क्या है सर। और इसको हम प्रूव करेंगे एक प्रिज्म की हेल्प से, और वो प्रिज्म है आपका सिलेंडर सर जी। इसको हम प्रूव करेंगे एक प्रिज्म की हेल्प से, और वो प्रिज्म हम लेंगे आपका सिलेंडर सर जी। उसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करने की मदद लेंगे और समझेंगे सर। मेंसुरेशन प्रिज्म आपका टॉपिक है, ये आपको पता है सर आज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये एक सिलेंडर है और ये इसका बेस और ये इसका टॉप बराबर है, तो ये एक प्रिज्म की तरह काम करेगा, ठीक है। अब हम सबको पता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या 2 पाई R को, प्लीज ध्यान से सुनना, क्या 2 पाई R को सरकमफ्रेंस कह सकता हूं? क्या 2 पाई R को सरकमफ्रेंस कह सकता हूं? प्लीज बताइए यस और नो में जो भी देख रहे हैं, क्या मैं 2 पाई R को सरकमफ्रेंस कह सकता हूं बच्चों? यस, मैं 2 पाई R को सरकमफ्रेंस कह सकता हूं। और सरकमफ्रेंस जो है वो मेरे सर्कल का है, और मेरे सिलेंडर का जो बेस है वो मेरा सर्कल है। यानी सरकमफ्रेंस को मैं बेस का पेरीमीटर भी कह सकता हूं, और इनटू में H आपको दे रखा है। तो प्रूव हो गया कि आपके जो प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होगा बेस का पेरीमीटर इनटू प्रिज्म की हाइट सर जी। तो प्रूव हो गया कि आपके कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो लेंगे बेस का पेरीमीटर इनटू में प्रिज्म की हाइट, जो कि मैंने आपको यहां प्रूव करके दे दिया सर जी। ये रहा आपके सामने सारा का सारा मामला कि भाई 2 पाई R का मतलब है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब है ये मेरे सर्कल का चक्कर, सर्कल का पेरीमीटर। तो सर्कल मेरा बेस है, तो मैंने कहा बेस के पेरीमीटर में हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। तो जिसको भी याद करने का एक तरीका चाहिए हो कि फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, क्या रीजन था, तो वो एक्सप्लेनेशन यहां रही सर। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH और डबल में पाई R स्क्वायर। यानी सर जी मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई RH। 2 पाई RH का मतलब क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। मेरा ये पाई R स्क्वायर क्या होता है? ये सर्कल का एरिया होता है, यानी ये मेरे बेस का एरिया होता है, बेस का एरिया। यानी अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस के एरिया का डबल जोड़ दीजिए। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस के एरिया का डबल जोड़ दीजिए। तो ये रहा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और ये रहा आपका
टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए और फिर वापस उसी पेज पर ले चलता हूं जहां मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखाए थे सर। फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए, फिर मैं आपको उसी पेज पर ले चलता हूं जहां मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाए थे सर। फिर मैं आपको उसी पेज पर ले चलता हूं। ये रहे आपके तीनों फॉर्मूला, ठीक है जी। अब बच्चों आपको मैं दोनों फॉर्मूला प्रूव करके दे चुका हूं। अब लास्ट का फॉर्मूला प्रूव करेंगे। यानी अगर कोई मुझसे ये बोल दे कि तेरे प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, तो मेरे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? मेरे बेस का एरिया, यानी मेरे सर्कल का एरिया। तो बेस का एरिया और इनटू में हाइट, ये मेरे प्रिज्म का वॉल्यूम हो जाएगा। यानी आप कोई भी फॉर्मूला यहां से चेकआउट मार सकते हो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया का हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया का हो, और चाहे वॉल्यूम का हो। तो प्लीज बच्चों एक बार ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट कि क्या आप लोगों को ये सारे के सारे फॉर्मूला समझ आ गए, कहां से आए, कैसे आए। यू गॉट दैट? आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए कि ये फॉर्मूला कहां से आए, कैसे आए, इनके पीछे का रीजन क्या है। मैंने आपको प्रूव करके भी दे दिया कि कल को अगर आपसे कोई आपका टोटल सरफेस एरिया मांगे, कर्व्ड सरफेस एरिया मांगे, तो वो तो आप बता ही सकते हो। एज वेल वो कहां से बने, वो कैसे बने, आप ये भी बता सकते हो सर। आपके पास इस चीज का भी जवाब अब होगा सर, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं सवाल के ऊपर। प्रिज्म के मामले में तो कभी घबराने की जरूरत ही नहीं है, कभी परेशान होने की भी जरूरत नहीं है सर। राइट प्रिज्म से ये मत समझ लेना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखना। ये राइट प्रिज्म है, ये हर प्रिज्म के सवाल में लिखा होगा राइट प्रिज्म। ट्रायंगल की साइडें आपको दे रखी हैं, तो साफ साफ आप भी देख लोगे कि हाँ भाई ट्रायंगल की साइडें देखकर समझ आ रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक साइड 20 है, एक साइड 21 है, एक साइड 29 है। मेरे प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस का एरिया और इनटू में सरजी हाइट। मेरा वॉल्यूम 7560 है और मेरा बेस मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इनटू में हाइट, इनटू में बेस, और इनटू में मेरे प्रिज्म की हाइट निकलकर यहां से आ जाएगी। सिंपल तरीका सर। तो बच्चा 0 0 2 से 2 21 तिये 21 छिके, यानी मेरे प्रिज्म की जो हाइट है वो आ गई 36 सर जी। अब मुझे बताना है मेरे प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया कह लो या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, दोनों बातें सेम है। लेटरल सरफेस एरिया कह लो या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, दोनों की दोनों बातें सेम है बेटा। आपको लेटरल सरफेस एरिया कहना है तो आप लेटरल सरफेस एरिया कह लो, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कहना है तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो। इसका फार्मूला क्या था? बेस का पेरीमीटर और इनटू में हाइट सर जी। तो तीनों साइडों को मैं जोड़ लूंगा तो मेरे बेस का पेरीमीटर आ जाएगा, और इनटू में जो हाइट है वो 36 दे रखी है। द आंसर विल बी 2520 सर। आंसर विल बी 2520। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2520 सर। आपके सवाल का सही जवाब जो है 2520 आ जाएगा आपके प्रिज्म का एरिया बच्चों।
सॉरी प्रिज्म का, हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया प्रिज्म का 2520 आ जाएगा। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज 2520, यानी 2520 इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए बच्चों आगे कूदते हैं। फिर से लिखा है एक राइट प्रिज्म है जो कि एक ट्रायंगल है। मैं फिर बता रहा हूं, राइट प्रिज्म लिखने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट प्रिज्म है जो कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की तीनों साइडें देखते ही पता लग गया कि मनीष भाई ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। 8, 15 और 17। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? वो होता है बेस का पेरीमीटर और इनटू में हाइट सरजी, जो कि बराबर दे रखा है 480 के, यानी 480 के बराबर दे रखा है। तो मेरी तीनों साइडों को जोड़ा जाए तो बेस का पेरीमीटर 40 आ गया। हाइट मुझे पता नहीं है, द हाइट इज 12 सरजी। हाइट मुझे पता नहीं है, द हाइट इज 12 सरजी। अब मुझे मेरे प्रिज्म का वॉल्यूम बताना है, तो वो होगा बेस का एरिया और इनटू में हाइट सरजी। मेरे प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा सर। अब मेरा जो बेस है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 1/2 मेरा हाइट, साथ में हमारा बेस, और हमारे प्रिज्म की हाइट कितनी है? हमारे प्रिज्म की हाइट 12 है। द राइट आंसर विल बी 720 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। 720 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। 720 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। 720 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा सर। अब बात करेंगे थर्ड एग्जांपल पे। देखो जी, हमारा बेस एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लंबाई भी दी गई है और रेक्टेंगल की चौड़ाई भी दी गई है। लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। प्रिज्म की हाइट भी दे रखी है, तो आपको बताना है टीएसए, यानी बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट प्लस में डबल ऑफ क्या? बेस एरिया। ये रहा फॉर्मूला सर, जिससे मैं अपने टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूं। मेरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? डबल ऑफ एल प्लस बी। मेरे प्रिज्म की हाइट कितनी है? 10। और मेरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? मेरे रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई सरजी, यानी डबल ऑफ 19 गुणा में 10 जमा में डबल ऑफ 70 सरजी। ये 380 आ गया, जमा में 140 आ गया। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 520 यानी 520 आ जाएगा। द राइट आंसर विल बी 520 सर। आपके सवाल का सही जवाब जो है वो 520 आ जाएगा। द राइट आंसर विल बी 520। आपके सवाल का सही जवाब 520 आ जाएगा। तो सर एक बार के लिए प्लीज ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट कि क्या ये बात समझनी स्टार्ट हो गई आपके दिमाग में, जो लोग नए थे प्रिज्म के लिए, कि प्रिज्म बहुत आसान होता है। प्रिज्म का फॉर्मूला याद रखो, चाहे रेक्टेंगल आ जाए ट्रायंगल आ जाए, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि
उसका एरिया कैसे निकलता है या पेरीमीटर क्या होता है, बस इतना याद रखो। देखो जी, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जो लिक्विड से भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम बताओ। सर आपको सीधी बात याद रखनी है, उसके वॉल्यूम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फिर याद करो। वॉल्यूम के लिए क्या पता होना चाहिए, आपको बेस का एरिया पता होना चाहिए, इनटू में हाइट पता होनी चाहिए। तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट अगर करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम सीधा सीधा 800 आ गया। इसमें ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, इसमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देकर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप ये डब्बा देखो, लंबाई पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, हाइट, ये हाइट किसकी है, ये मेरे प्रिज्म की हाइट है। तो इसमें जो लंबाई चौड़ाई है वो तो ठीक है, पर जो इसके अंदर हाइट है वो मेरे प्रिज्म की ही हाइट है सर। तो बेस का एरिया लंबाई चौड़ाई से पता लग गया, इसमें से एक प्रिज्म की हाइट है, तो वही LBH मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा सर। चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रिज्म का बेस एक ट्रायंगल है जिसका इन रेडियस भी गिवन है और जिसका सेमी पेरीमीटर भी गिवन है। सर जी इन रेडियस बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड में S, और S का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर सर जी। तो इन रेडियस 4 दे रखा है, आपको सेमी पेरीमीटर 32 दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया जनाब, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 128 सर जी। अब मुझसे बोला गया है कि भाई मेरे को वॉल्यूम पता है तो लिटरल सरफेस एरिया बताओ। सर मेरे प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, मेरे प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इनटू में हाइट जो कि 896 है। मेरे बेस का एरिया 128 है बच्चों, तो हमारे जो प्रिज्म की हाइट है वो 7 आ गई बच्चे, हमारे प्रिज्म की हाइट जो है वो 7 आ गई बेटा। अब मुझसे बोला गया लेटरल सरफेस एरिया बताइए, लेटरल सरफेस एरिया बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट सर जी। वो क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट सर जी, दैट इज द बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट सर जी। अब मेरा सेमी पेरीमीटर तो 32 है, सेमी पेरीमीटर, अगर सेमी पेरीमीटर 32 है तो पेरीमीटर 64 हो जाएगा, तो बेस का पेरीमीटर है 64, हाइट मेरी 7 आ गई, द राइट आंसर विल बी 448 सर। करेक्ट आंसर 448 आ जाएगा, तो सही जवाब 448 आ गया। 448 विल बी द राइट एंड एग्जैक्ट आंसर। आपके सवाल का सही जवाब जो है वो 448 यानी 448 आ गया सर, 448। नेक्स्ट सर जी, प्रिज्म का बेस एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 10, 18 और 12, तो जनाब ये एक स्केलन ट्रायंगल हो गया, ये एक स्केलन ट्रायंगल हो गया। स्केलन ट्रायंगल मतलब ना राइट एंगल ट्रायंगल, ना इक्विलेटरल, ना आइसोस्केलस, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें अलग अलग हैं सर।
सर जी लिखा है मास ऑफ द प्रिज्म इज 460 ग्राम। मास का मतलब मेरे ख्याल से वही, वॉल्यूम तो नहीं बोलना चाह रहा, चलो देखते हैं। हाइट 20 है, तो डेंसिटी बतानी है। तो डेंसिटी बताने के लिए पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मैं समझ गया, हम पहले वॉल्यूम निकाल के उसके मास को गुणा कर देंगे उसमें, तो डेंसिटी निकल जाएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे बेस का एरिया लगेगा और साथ में हाइट मल्टीप्लाई की जाएगी। अब बताओ, एक हीरोन्स फॉर्मूला नाम की चीज जरूर सुनी होगी आप लोगों ने, जो लगाया जाता है एरिया निकालने के लिए। जो लगाया जाता है एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला नाम की चीज जरूर सुनी होगी, जो लगाया जाता है एरिया निकालने के लिए बेटा। तो बच्चा सबसे पहले निकालो पेरीमीटर। तो तीनों साइडों को मैंने जोड़ लिया। एस का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर। तो बच्चा ये आ गया 20 में से 10 गया, 20 में से 18 गया, 20 में से 18 गया, ठीक है जी। 20 में से 12 गया, तो बच्चा 16, 3200 आ गया सर। तो रूट का 3200 ये मेरे बेस का एरिया आ गया, और इनटू में मुझे मेरी हाइट भी बताई गई है। अगर मैं 3200 को सॉल्व करता हूं तो 40√2 बाहर आ जाएगा, और बच्चे 640 ग्राम के हिसाब से मेरे पास डाटा गिवन है। एक सेकंड, 640 ग्राम के हिसाब से मेरे पास डाटा, एक सेकंड, हाँ। तो ये मेरे बेस का एरिया और ये मेरे बेस के वॉल्यूम के हिसाब से मेरे बेस का एरिया और मेरे बेस की हाइट के हिसाब से मेरे बेस का वॉल्यूम आ गया सर, ठीक है। अगर मेरे बेस का वॉल्यूम जो है वो आ गया आपके सामने, तो अब मुझे निकालना है इसका डेंसिटी, मास। अच्छा, तो बच्चा देखो, डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। क्या यही होता है बेटा? अगर मैं गलत नहीं हूं, एनीवन किसी को पता हो बेटा, क्या डेंसिटी का मतलब यही होता है मास अपॉन वॉल्यूम? एनीवन, कोई खिलाड़ी भाई साहब, इस साइंस के जादूगर, कोई साइंस का खिलाड़ी हो आप में से, क्या डेंसिटी का मतलब? मेरे ख्याल से तो यही होता है। तो मास अपॉन में वॉल्यूम सर जी, मेरे हिसाब से तो यही होता है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो अभी करेक्ट कर दो। 0 0, 8 पे 8, 8 पे 5, 2 पे 4, द राइट आंसर इज 4/5, और नीचे रूट का 2 तो है ही है सर। तो ये आ गया 0.8/√2 सर, ठीक है। तो ये आ गया सर आपका 4 गुना, एक सेकेंड, पॉइंट का 4 गुना 2 बटे में √2, √2 से √2 कैंसल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सर। आज का लास्ट सवाल, जिसका आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मैं इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा मेंसुरेशन की, जिसमें आज प्रिज्म हो गया, कल पिरामिड हो जाएगा। पिरामिड में हमें टाइम ज्यादा लगेगा कवर करने में भी और समझने में भी, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म इजी होता है तो इजीली कर लिया, बट पिरामिड इतना इजी नहीं होता, तो पिरामिड में थोड़ा सा हमें टाइम और मेहनत दोनों लगाने पड़ेंगे सर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं चाहता हूं इजाजत। धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने हमारे नए चैनल
मतलब जो हमारे चैनल पे नया है, हम डेली अब आपको यहाँ पर इस प्रकार की क्लासेस देते रहेंगे। तो इन क्लासेस को आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप इन क्लासेस का हिस्सा डेली बेसिस पर बन पाएँ सर। ठीक है जी। तो जो भी बच्चा डेली बेसिस पर इन क्लासेस में एनरोल करना चाहता है तो वो रोज़ शाम को 8 बजे, बाकी जैसा भी डिटेल आपको मिलता रहेगा हम आपको वो डिटेल देते रहेंगे कि कैसे कैसे एनरोल आप, मतलब वो तो आपको मिल ही जाएगी। क्लास लगेगी इस हफ्ते, वैसे 3 क्लासेस लगेंगी, आज कल और परसों, तो देखते रहिएगा सर। टेक केयर बच्चों, स्टे सेफ।